क्या तारुफ है आपका? सर मेरा नाम फ़ाइका नफ़ीस है, चश्मा पास विराट कर से। लीजिएगा, दोनों दोनों माइक हैं, दोनों पास करना पड़ेंगे हमारे। अच्छा जी, जी फ़ायका जी हुक्म करें। सर बस मैं दुआ सेशन में आना चाहती थी क्यों? यहाँ पे। एक्चुअली जब मुझे कैंसर हुआ था तो मेरे भाई ने मुझे कहा था कि आप ना सिर्फ सूरह रहमान की थेरेपी करें, और उन्होंने मुझे दुआ करवाई थी। आपके भाई ने? जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम फैसल बिलाल है। फैसल फैसल बिलाल। बिलाल। जी। मियाँ वाली में होते हैं? जी जी। मेरा ख्याल है मेरे पास आया हुआ है ये कभी कि नहीं। ये जो अभी आपका कोई फैसलाबाद में सेमिनार था, अच्छा, ये वहाँ गए थे। वहाँ आए थे। जी। अच्छा, एक तो फैसल मियाँ वाली के होते थे, उनकी वालदा को कैंसर था, वो आज से 5-6 साल पहले आए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताते थे उनकी वालदा बेहतर हुई थी। मैंने कहा कहीं वो तो नहीं फैसल। अच्छा, खैर, आपको किस चीज़ का कैंसर हो गया था? सर ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर था, लेफ़्ट साइड पे था? जी लेफ़्ट साइड पे। अच्छा जी, फिर? बस फिर वो उन्होंने मुझे दुआ करवाई थी, और वो चाह रहे थे कि मैं कीमो ना करवाऊँ। अच्छा जी। लेकिन उन दिनों कुछ ऐसा मेरा इम्तिहान हुआ कि मेरी कोलीग्स, मेरी फ्रेंड्स और डॉक्टर नौशीन सब ने मुझे ये कहा कि आपको ये जहालत है, डॉक्टर कीमो नौशीन तो करवानी शी इज़ चाहिए। वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट्स सिम्स हॉस्पिटल की। तो ये नहीं मुझे पता क्लास में इसकी पोजीशन क्या थी, किस लेवल पे थी, लेकिन बहरहाल अच्छी स्टूडेंट थी। तो एलोपैथी को तो ये मतलब देखिए ना, गैब की इल्में तो अब सारा गैब का इल्म अब तो एलोपैथी में आता है ना, तो इनका बड़ा ईमान दीन है उस पर, तो इन्होंने कहा होगा कि नहीं, इस पर इलाज तो कराना चाहिए और जी। होना भी चाहिए अगर स्टेज ऐसी हो जहाँ पे इलाज हो सकता हो। एक मेरा ख्याल शौकत खानम वाले हैं जो बड़ी ईमानदारी से कह देते हैं कि जी ये अब इस स्टेज पे है, हमने कुछ नहीं करना, आपने कहीं और से करना तो करवा लें। बाकी सारे कहते हैं आ जाओ चेक कर लेंगे। सर खैर तो सर्जरी फिर मेरी पहले हो गई थी, उस वक्त ये डायग्नोज नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें ये एक आंखें नॉर्मल खोल के रख ना, बाबा को फाइब्रोडिनोमा देखा करो, था। बाबा की बातें सुना करो, सीखने की कोशिश किया करो। हाँ जी। जो मेरी पहली सर्जरी हुई थी उसमें एक नज़र अल्ट्रासाउंड नज़र आ में गया कि ये कैसे बढ़ती है फाइब्रोडिनोमा रहमान की नज़र आया रहमत था, जी। इसलिए सर्जरी हो गई थी। जब उन्होंने सैंपल भेजा था जनरल हॉस्पिटल पीआईसी का जो इस्लामाबाद में है, तो वहाँ पे ये डायग्नोज हुआ था कि ये कैंसर है, मेडुलरी कार्सिनोमा। और फिर मेरा फिश टेस्ट भी करवाया, वो भी पॉजिटिव आया। HER2 न्यू भी मेरा पॉजिटिव था, और जो कैंसर सेल्स की फिर आपने एबनॉर्मेलिटी। कीमोथेरेपी लगवाई? ये किस सन जी की मैंने बात फिर है? कीमोथेरेपी लगवाई। किस सन की बात है ये? ये सर अभी रिसेंटली, ये मेरी दिसंबर में कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई थी, अप्रैल में 6 साइकिल्स मेरे कंप्लीट हुए। अप्रैल तक। और इम्यूनोथेरेपी भी हुई होगी? न्यूरोथेरेपी नहीं हुई मेरी। वो नहीं हुई? सर वो अच्छा। जो हरसेप्टेन लगता है, जी वो लगता है मुझे। खैर तो फिर आप डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप सर्जरी करवाएं, कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल। अच्छा, पहले उन्होंने जो सर्जरी की है वो कम हुई है? उसमें तो उनको पता ही नहीं था कि ये क्या है। अच्छा, अब वो वो कह रहे हैं कि कंप्लीट सेक्शन करा दें हाँ, वो आप। कहते हैं क्योंकि इसकी रीअकरेंस होती है, और जब दोबारा होगा तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, तो आप करवाएं। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता इस चीज़ को। दिल नहीं मानता? अब ये दिल जो है ये क्या चीज़ होती है? दिल में कौन होता है? दिल में अल्लाह होता है। हाँ, अगर कोई और ना हो तो फिर अल्लाह होता है। और चूँकि मैं शुरू से ही वो, जब से मुझे ये एक भी हुआ, भूत ना हो, ना एलोपैथी का, ना मौत के खौफ का, ना इफ्स एंड बट्स का, सर वो जो ना 3 डॉक्टर टाइम मशीन अल्लाह का। पानी वाली दुआ है, उसके बाद तो ऐसे ही लगता है कि और कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह है, और किसी के ख़िलाफ़ कोई दिल में बात नहीं आती, कोई माशाल्लाह। नफ़रत नहीं आती है। और एक और काम मेरे भाई ने ये करवाया कि जितने भी रिलेटिव्स जिनसे हम नहीं बोलते थे, खामखा ही नहीं बोलते थे, सबसे राब्ता करवाया। वो सारे रवाबित भी बहाल हो गए। वो भाई ने लगता है बड़ी रिसर्च की है मेरी वीडियोस पे। बहुत अच्छा। देखते हैं आपकी वीडियोस, बल्कि पहले मैं देखा करती थी बहुत ज़्यादा। तो वो डायबिटिक हैं, उनको मैंने आपकी एक वीडियो कोई किसी शुगर पेशेंट की थी, वो सेंड की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फिर देखना शुरू कर दिया। फिर मैंने छोड़ दिया था और उन्होंने देखना शुरू कर दिया। नेक लोग अमूमन हमें छोड़ जाते हैं, गुनाहगार हमारे साथ चलता है। वो ये गुनाहगारों का सिस्टम है। शरीयत में
बकरे में ज़रा सी भी दाग हो, सींग हो टूटा हुआ, कोई आँख में नक्स हो, कोई चाल में मसला हो, तो कुर्बानी नहीं लगती। हमारे महक में जब तक दाग ही ना हो कुर्बानी नहीं लगती। नेक इसमें फंसे रहते हैं कैफियतों में। वो गुनाहगार जो है इधर उसकी लगती है। बहरहाल हमारे साथ नेक कम ही चलते हैं, उमूमन छोड़ जाते हैं, गुनाहगार चलते हैं। सर जिन दिनों मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी आपकी वीडियोस, रमज़ान का महीना था, ये 2023 की बात है। जी। तो मैं तो सारी रात देखती रहती थी और देखते देखते ही सो जाती थी। और जब मैं उठती थी तो मेरे कानों में एयरफोन लगा होता वही था लगा और होता था। हाँ जी। क्या मिला उस बारे में से? नहीं, मुझे फिर एक ख्वाब इसका आया। मतलब है कि एंटरटेनमेंट तो है ना इसमें कोई? नहीं नहीं, मुझे अच्छी लगती थी आपकी बातें और मैंने एक ख्वाब भी देखा। अच्छा। मैंने देखा कि मैं जैसे एक बिल्डिंग में हूँ और बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग है, लेकिन उसके साथ उसका एक और पोर्शन भी है और वो ऐसे है कि जैसे किसी ने अभी तक उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, वो ज़्यादा अच्छा पोर्शन है। अनेक्सी है लेकिन छोटी है। नहीं, वो है तो बड़ी, वो लेकिन ज़्यादा उसका बड़ी है, एक पोर्शन ऐसा है जो निगलेक्टेड है। निगलेक्टेड लग रहा है जी। अगर उस पे तवज्जो दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हो वो जाएगा। ज़्यादा अच्छा हो सकता वहाँ पे एक खिड़की थी, मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग है, बाबा जी थे वो। है। हाँ हाँ वो लाहौर का जैसे कोई बाज़ार है, हाँ साइड में एक गली है, वो छुप के चाय बना रहे हैं हाँ हाँ। और उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनका रोज़ा नहीं है। जिनका रोज़ा नहीं है जी। उनके लिए वो बाबा जी छुप के चाय बना रहे हैं। वो ये बाबा जी सफदर बुखारी साहब, जी। और वो ट्रे सेट कर रहे हैं, ख़ुद कप सेट कर रहे हैं, चाय डाल रहे हैं। उनको लगा कि कोई उनको देख रहा है, खिड़की से झांक रहा है। वो मैं थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो कोई ऐसी नज़रें थी उनकी, इतना उनमें जलाल था कि मैं नहीं देख सकी उनकी तरफ और मैं फ़ौरन साइड पे हो गई। तो ये मैंने ख्वाब देखा था। वो ये बाबा जी तो नहीं थे? नहीं, वो सफदर बुखारी साहब। ये तस्वीर नहीं थी, बाबा जी नहीं थे। नहीं, मैंने तस्वीर नहीं देखी तस्वीर ये वाले जो बाबा जी सामने सर, नजर- मुझे नज़र नहीं आ रही ना इधर अच्छा, से। वो तस्वीर नज़र नहीं आ रही। ये तस्वीर कोई उतार के ज़रा काफ़ी के करीब कर दे, कौन उतार सकता है? फिर वापस लगानी भी है। वो आंखों वाली तस्वीर वैसे वो जो उनके अंदर लगी हुई है ना, जी, इसमें यूं करके देख। यही थे। यही थे। जी, चले, लेकिन मैं उनकी आंखों की तरफ देख नहीं ये ज़रा सकी। इनके पास कर, सुंदस को दो, ले जाएगी। आंखें वही हैं लेकिन ये वाली आंखें आप शायद थोड़ी देर देख लें, इनमें प्यार है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन वो ऐसे था ना कि जैसे वो एक काम छुप के कर रहे थे और मैंने उनको देख लिया। आपने उनको देख लिया। हाँ जी। तो आपको ये कहा गया था कि आप नेक हैं, माशाल्लाह आप ठीक रास्ते पे थी, तो आप ऐसी वीडियोस देखती रहती थी। उस वक्त का कोई मसला तो नहीं था ना आपको? नहीं सर, कोई मसला नहीं था मुझे। मसला नहीं था उसमें, लेकिन आप वो उसमें देख रही थी कि वाकई डॉक्टर साहब बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, शायद कोई लोगों का भला कर रहे हैं, तो आप उसे पॉजिटिवली को मजहबी समझ के कर रही थी। सर वो आप जैसे कुरान मजीद की कुछ आयत का इतना अच्छा समझा रहे होते अल्लाह थे मुझे माफ़ करे, कि मैंने मुझे कई बार अल्लाह समझ से आ रही माफ़ियाँ होती थी मांगी ना, हैं, मुझे मेरे को पता भी कोई नहीं कुरान मजीद ही अलग पेड़ है। मुझे वो थोड़ी समझ सी आ बातें रही जिस होती तरह थी। वो मैं उन्हें ये जादू जूदू का बता रहा था, ये सूरह फलक नास का, ठीक है, मुझे 30वां पारा बड़ा अच्छा लगता है। इसमें छोटी छोटी जो सूरतें हैं ना, वो बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे, ठीक है। उनमें से कुछ मैं याद कर कहता हूँ, या आलम ये 114 जो एक कदी नहीं आती तो देख है किनिया बड़ियाँ तो आंदियाँ ने, ठीक है। वो छोटी छोटी वाली जो है ना, सूरह असर है, सूरह कौसर है, सूरह इखलास है, ये सूरह फलक नास है। इसी तरह पहले तो और भी थी, अब कुछ भूल गई हैं। सूरह कुरैश थी, वो जो ज़िया साहब की मेहरबानी से हमें छोटे होते करनी पड़ती थी याद। कुछ तो उनके भी काम अच्छे हैं ना, तो वो छोटी सूरतें, बल्कि कारी साहब हमें कुरान शरीफ जो पढ़ाते हैं वो मैं ख्याल अभी भी यही करते हैं। वो बच्चों को पहले 30वां पारा पढ़ाते जी। हैं, वो बच्चों को बड़ा कुछ 30वां ही ख़त्म हो गया है, तो ऊपर से वो तेज़ी से ये आखिरी सूरतें तो तेज़ी से चलती हैं। सूरह फील, सूरह कदर, सारी हम नशरा और सारी, लेकिन बहरहाल वो चंद आयतें, उसमें से चंद कोई बातें। अब देखें ना, मुझे सारे कुरान में मुझे सूरह यूसुफ में से बीबी जुलेखा का रोल बड़ा पसंद है। अगर कोई मुझे ये कहे कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या बकवास करते रहते, मैं कई बार कह दूं अगर कि जन्नत दोज़ख यहीं पे है तो लोगों को समझ नहीं आती बात।
जन्नत में पहुंच के आपको अल्लाह ने सलामुन कौलुम में रब्बे रहीम, यही वादा है ना अल्लाह का। जी। ये बड़ा इनाम है ना कि हम तो सब एक दूसरे को सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम कहते, कोई सलामत रहा भी जे, ठीक है। बल्कि जिन्हों कह रहे होंगे वो भी बददुआ के तरीके नाल कह रहे होंगे अस्सलाम अलैकुम। वाह रिश्तेदारी कई बार है, मरग ब्याह ते शादियां ते जो दुश्मनां नाल मुलाकात हो जाए, ननान भरजाई दी या दरानी जिठानी दी, देर बाद भी होवे तो सलाम इंज दा ही हुंदा जिवें हुंदा तू जिंदा जे, शर्म कर कुछ, अच्छा अजे नहीं मरी। वो ऐसे ही होता है ना, तो सलाम भी इस तरह कह रहे होते हैं जिस तरह मतलब अगले बंदे को गोली मार रहे हैं, हालांकि वो दुआ होती है कि आप पे सलामती हो, आप खैर हो, आप तो वो अल्लाह तब सलामत कहेगा तो सारे सलामत रहेंगे, यही है ना। लेकिन बीबी जुलेखा को इस दुनिया में अल्लाह करीम ने, और जन्नत में जाके आपको जवानी वापस मिल रही है, हर चीज़ वापस मिल रही है, उन्हें यहीं पे सारा कुछ मिला, इश्क हकीकी। और वो कोई पैगंबर नहीं है, कोई वलिया नहीं है, बल्कि एक गुनाहगार औरत है जिसको अल्लाह ने दुनिया में बादशाह दी, मलका है, इतना बड़ा स्टेटस है उसके पास, और वो अपने नौकर नहीं, गुलाम लड़के के ऊपर जिसको वो पाल रही थी कि हम इसे बेटा बना लेंगे अपना, उसके ऊपर लट्टू हो गई है। ये तो जुर्म ही नहीं माफ़ करता मुआशरा, ठीक है। उसके बाद उसको अप्रोच भी गलत तरीके से करने की कोशिश की है, या आपने मेरी रखी कुछ है कि नहीं मेरे तरफ, अप्रोच भी गलत तरीके से करने की कोशिश की है, फिर इल्ज़ाम लगवा दिया है, वो जेल में चले गए हैं, सारा कुछ है। लेकिन आखिर में वो क्या बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जेल से निकल के बादशाह भी बन गए, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन वो क्या कहानी है कि अल्लाह करीम यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि यूसुफ जुलेखा कहाँ हैं, वक़्त के बादशाह हैं, उन्हें अपनी इमाम का पता होना चाहिए, और वक्त के पैगंबर भी हैं, और अंधों में बिनाइयाँ बांटते फिर रहे हैं। वालिद साहब को तो बिनाई दे दी है, जो उनकी वजह से रो रो के अंधे हो गए थे, तो जुलेखा भी तो उनके प्यार में रो रो के अंधी हो गई थी, उसे भी बिनाई दी है, ये पता है लोगों को, बिनाई उसको भी मिली है वापस। लेकिन पहले तो वो हैरान हो गए हैं, कहते या अल्लाह मुझे नहीं पता, पैगंबर भी हैं, कहा गया फलां जगह जाओ और हमारा सलाम दो, ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का सलाम, सलाम उन कौलुम में, और वो गए हैं, हुक्म है। और आगे से अगली कह रही है गैर के हाथ आए सलाम हमें कबूल नहीं। पहले यकताई कहता है यकताई करो मेरे साथ, यकताई हो गई है तो अब उसे दुई में डाल रहा है, अब यूसुफ भी दे रहा है, वो पीट रही है, कहती नहीं नहीं अब नहीं मुझे चाहिए, लेकिन कह रहे नहीं हमारा हुक्म है। इसके मजाजी की ट्रांसफॉर्मेशन इसके हकीकी में मेरा ख्याल है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है, ये अल्लाह ने जिस तरीके से वो एग्ज़ाम्पल दी है। कोई काबिल हो तो हम दुनिया भी नहीं देते, वो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जिन्हें इश्क मजाजी वाले ने इस चक्कर च बह जान, पहले यूसुफ लब बनते फिर खज्जल होंगे रहन। यार ये तुम लोगों के गिलासों में पता नहीं क्या। अच्छा तो बहरहाल तो मैं कुरान करीम की ये बातें जो हैं इनमें गौर करता रहता हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम की बात के बच्चे ही ज़िबा करी जा रहे थे, या बच्चे तीनों केसेस में बच्चे हैं। असहाबे कहफ का सोना, उसमें अल्लाह के इशारे हैं बड़े लतीफ़ लतीफ़, वो जहाँ अल्लाह कहता है ना यहाँ गौर करने वालों के लिए निशानियाँ हैं, वो मुझे लगता है जैसे अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कि यार जरा मेरी बात पे गौर तो करो ना, करना चाहिए। वो फिर जो समझाता है, जो वो पढ़ाता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। लेकिन मुझे ये होता है कि आज के दौर में इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, मेरे लिए इसमें क्या है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। मैं बहुत खूबसूरत तो नहीं कर सकता, जो माने हज़रत अली पे खुले होंगे वो मेरी तो औकात नहीं है, ना ही वो ड्यूटी भी उतनी बड़ी करनी पड़ती है। जो माने मौला हुसैन पे खुले हैं या सदात के बच्चे पे खुले होते हैं, वो मेरी तो नहीं औकात है। मैं तो इस चक्कर में मजमा-बाज हूँ ना, कहानीगीर। ये बच्चों को पता है, ये ज़्यादातर प्रोफेसर शिकायत करते हैं प्रिंसिपल को कि ये बच्चे लेक्चर्स में नहीं आते। मेरे लेक्चर में हाल भरा होता था, अभी भी भरा होता है।
इन्होंने सीखी कि नहीं सीखी इन्हें पता होगा। ये पढ़ी लिखी डॉक्टर हो के आपको उठा लाइए इधर, ठीक है, कीमो शीमो लगवा के। ये बल्कि कह रही है सर्जरी भी करवा लें। बिल्कुल सही, डॉक्टर का तो सही तरीका देखें, जो उसका इल्म है उसने तो अपने इल्म के जी। मुताबिक आपको बताना है। एक तो सरों का तेल मिक्स हो गया है तो सर आपने चूँकि जब मैंने नौशीन से कहा था कि सर से पूछ दें कि मैं आ सकती हूँ दुआ सेशन में, तो आपने कहा कि वो 2 कश्तियों में सवार वाली ने मुझसे मिलके क्या करना है। तो मैं तो एक ही कश्ती में सवार रहना चाहती हूँ। आप रहना चाहती हूँ, मैंने अभी एक लफ्ज़ बोला था कि नमाज कायम होते साथ दलिद्दर दूर हो जाते हैं, लेकिन नमाज कायम रखने का ही तो हुक्म है, बड़ा मुश्किल काम है। एक गल ही सिरां तू नंगियां दी, ठीक है, हार्ट ओवर माइंड और माइंड ओवर हार्ट। मेरे जो करीबी डॉक्टर्स दोस्त हैं वो कई बार मुझे कहते हैं कि कभी कभी दिल करता है कि तेरा लाइसेंस कैंसिल करा दें, पढ़ा लिखा जाहिल है तू। हर एक की अपनी अपनी सोच है। वैसे जितनों ने कहा मुझे सीरियस होके, उन सारों को आखिर में सूरह रहमान सुननी पड़ गई। क्योंकि उनकी पढ़ी लिखी, उनकी इल्मो हिकमत जो थी उसे उन्होंने पूरा एंजॉय किया, उसके ज़ोर से उन्होंने सारा इलाज किया। आखिरकार कहीं से ढूंढते ढांढते मेरे तक पहुंच गए कि यार वो कैसे सुननी थी सूरह रहमान। आज बल्कि आखिरी बंदे का मुझे पता चला, जब मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तो वो एक बहुत बड़े फ़िरौन डॉक्टर का वो दरबान था। मेरी मजबूरी थी कि मुझे रोज़ाना उससे वास्ता थोड़ा बहुत पड़ता था। कई बार फ़िरौन जो होता है उसको परवाह नहीं होती कि नीचे कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो दरबान शरबान होते हैं ना, इनको बड़ी, इसे पंजाबी में तो उन्होंने पता है 42 वाले कि उंगल की होंगी है, इन्होंने उंगल बड़ी होंगी है। तो उसने एक दो बार आके मुझे समझाने की कोशिश की कि आप फ़िरौन के महल में मूसा के खुदा का जिक्र करना छोड़ दें। मैंने उसे 2-3 बार समझाया, मैं क्या वारिस ना कर मान वारसां दा, रब वारिस बेवारिस कर मारदा ही। उन्होंने गल नहीं समझ आई। फिर उसने कुछ 4-6 माह बाद कभी कभार मुझे, और मैं आपको बता सकता हूँ कि यूं ही था जैसे मैं 18th स्केल में था और वो 8th स्केल में था। उसकी जुर्रत इतनी थी कि वो आता था और नूरी नाथ स्टाइल में वो टांग भी रख के किसी बेंच पे कुर्सी पे उसी तरह बात करता होता था कि सर जी है तुसी फिर स्पीकर स्पूकर इत्थे लाए ने, ਇਹ सार होना दी जिधर नज़र पै गई ना तो सर जी तुहाडी बेइज्जती बड़ी होनी है। फिर उसने जूनियर डॉक्टर्स को कहना शुरू कर दिया कि इस जाहिल के पास न जाया करो। फिर 2-4 मरीज़ उसके अपने, क्योंकि आईसीयू में आने ही आने होते थे, वो ठीक भी हुए। मेरा ख्याल था शर्मिंदा हो जाएगा, चुप रहेगा। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, मैं कहा बेटा अल्लाह का कलाम है, मैं तो कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा जी साडा तबका बड़ा जाहिल है ना, तो पीछे लग जाएंगे लेकिन क्लीनिक चलना नहीं जे।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ मैं ही चलाया। मैं क्या ठीक है। तो मुझे वही शेर आता था कि वारस ना कर मान वारसां दा, रब बेवारस कर मारदा ही। तो आगे मुझे शेर आता नहीं था। कोरोना आया तो बड़े बड़े फिरौन जो थे उन्हें खुदा याद आ गया, लेकिन नहीं याद आया तो इस तरह के टट्टुओं को नहीं आया। मुझे अचानक पता चला कि फिरौन लरस गया है और फिरौन नहीं रहा। मूसा के खुदा को मानता है, कहता है मुझे शिफा उसने दी है। लेकिन वो टट्टू जो था वो नहीं बात आया। मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई किसी और शोबे में। एक बार वो मुझे मिलने आया, मिलने क्या आया, मुझे याद कराने आया। कहता वो याशियां नहीं ना रही, क्या असी तुहानू है फजूल काम ना करो। सर होरां दी जिंदगी देखो, है पेन है, एलोपैथी है, डॉगरी, बड़े बड़े सैकटरी के पिछे फिरते हैं, जज जरनैल जो है किस तरह तुसी उन्हां दे नाल लग जाते ना, तुसी भी किते जगह पहुँच जाते। 3-4 लोगों की उसने मुझे मिसाल दी कि वो देखो ਉਹਦੀਆਂ 4 कोठियां ने, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਗੱਡੀਆਂ ने, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀ भी अपनी नहीं। मैं क्या यार वारिस ना कर मान वारसां दा, रब बेवारस कर मारदा ही। आज मैं हॉस्पिटल किसी फिरौन की माँ दाखिल है, उसको छुट्टी नहीं करा रहा, सारा अस्पताल ही तंग है। वो ज़हनी तौर पे डिमेंटिक है, घर में संभाली नहीं जाती, तो सरकारी खाते में रहना आसान है। वो सारों को ही देखना दुखना पड़ता है। मैं वहाँ से होके गुज़र के आया तो गुज़र रहा था एक इंतहाई कमज़ोर, पतला दुबला, मुश्किल से खड़ा, अपनी टांगे का बोझ मतलब पता नहीं कैसे उसने उठाया। तो एक बंदा एक टर्न पे मुझे मिला, उसने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम अस्सलाम। मैं अमूमन ऊपर को देखता नहीं, जब मैंने किसी जगह पहुंचना होता, मैंने तेज़ी, मेरे टाइम कम होता था, मैंने कहीं पहुंचना था, मैं सलाम करके गुजर गया। तो मेरा पीए मेरे पास आया बाद में, मीटिंग के बाद। उसने कहा सर वो फ़लाँ बंदा था, आप उसको जानते हैं? मैंने कहा हाँ। कहता है सर वो उसका रोते हुए फ़ोन आया। मैं कहा क्यों, क्या हुआ है? वो कहता है कि मैं तो सुबह से उस रास्ते में खड़ा था जहाँ से सर ने गुजरना था। मैं कहा यार वो तो लत्त रख के गल करदा हुंदा सी मेरी मेज़ ते, उन्होंने की हो गया है? उन्होंने कहा ਉਹਦਾ बॉस रिटायर होया है, मेरी नज़र में अभी भी वही है, मुझे अच्छा लगता था उसका वो करना। उसको क्या हो गया, वो आ जाए इधर, आ जाए, मैं फ़ोन कर लेता, तुम्हें क्यों फ़ोन किया है? उसने कहा सर उसको एड्स हो गई है ना, लास्ट स्टेज है, वो एड्स प्रोग्राम वाले भी उसे दवाई नहीं दे रहे, वो नशे की भी आदत पड़ गई हुई है। वो कहते हैं जब तक नशा नहीं छोड़ेगा हमने ये दवाई नहीं देनी। वो ना एड्स फुल उसको फैल गई है। तो सर हॉस्पिटल में तो कोई उसको पास नहीं खड़े होने देता, आने भी नहीं देता, उसको मेडिकल लीव पे भेज दिया हुआ है। तो वो आपके लिए आया था, तो वो कहता है कि मैंने इस्लाम भी किया। तो मैं कहा नहीं यार मुझे नहीं इस्लाम किया उसने, कहीं नहीं मिला। उसने कहा सर वो फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टावर से आप गुजरे हैं। तो वो कहता है मैं वहाँ खड़ा था, पार्किंग से आप निकले हमारे से। मैं क्या हाँ 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 वहाँ कोई एक शख्स था, लेकिन वो तो कोई
मैं कहा वो क्या चाहता है? कहते हैं वो सर को कहें कि मुझे सूरह रहमान की इजाज़त दे दे। मैं कहा यार मैं सूरह रहमान की इजाज़त देने वाला कौन होता हूँ? उसे कहें कि सूरह रहमान सुने और मेरी मिसाल उसके सामने, हालांकि वो मजाक उड़ाता होता था, वो अपने कहता होता था सर कहते हैं झूठ बोलता है, इसको कोई HIV कुछ नहीं हुआ, इसको होता तो इसको लग पता जाता। मैं कहा फिर वो HIV का पेशेंट आया, उस पर इन्होंने मुझे कहा स्पेशली कि ये ठीक हो, वो अल्लाह ने करम कर दिया। वो उसके सामने उस मरीज़ की मिसाल है तो वो सुने। मेरा पीए कहता है सर नहीं, वो कहता है कि मैं लगाता ही हूँ तो मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है, मुझे खौफ आता है, मैं कमरे से बाहर भाग जाता हूँ मैं, बल्कि मेरा दिल करता है मैं कपड़े उतार लूँ। तो वो मेरे से सुनी नहीं जाती, मेरे कान लगता है फट जाएंगे, मैं बंद करता हूँ। तो जब तक सर जी इजाज़त नहीं देंगे मुझे नहीं माफ़। मैं कहा यार उसको कहो मुझे माफ़ कर दे, मैं मेरे ऐसे क्या बात है, लेकिन उसे कहो वो कसीदा बुर्दा शरीफ सुने। मैं आज सुबह से उस केस में फंसा हुआ था। अपने आप को, हमारी खोपड़ी उल्टी होती है ना, तो अपने आप ਨੂੰ तुन्नी जा रहे थे कि यार मैं 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਕਰ ਮਾਨ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਬੇਵਾਰਿਸ कर मारदा ही। वो मैं अपने आप को सोच रहा था कि मुझे 2 बार के बाद नहीं कहना चाहिए। हम अव्वल तो किसी को कहते ही कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी को कह दें, अज़रा शफ़क़त कह दें, प्यार से ही कह दें तो बेटा ऐसे कर लो, 2 बार के बाद मैं नहीं कहता होता। मेरे घर भी बच्चों को, मेरी बेगम को, मेरे घर वालों को मेरे से शिकवा ये है कि आप बच्चों पे सख्ती नहीं करते, 1-2 बार आप प्यार से कहते, उसके बाद आप कहते नहीं। मैं 2 बार के बाद नहीं कहता होता। उसके केस में मैं अल्लाह से सुबह से माफ़िया मांग रहा हूँ। वो मेरे से 4-5 बार इन 15-16 सालों में टकराया, और उसकी जितनी मर्जी बात होती थी मैं आखिर में यही शेर उसके सामने बोल देता था। उसका नाम भी यही था, इसलिए उसे कहता था। हालांकि ये वारिस शाह का शेर है, वारिस ना कर मान वारसां दा, रब्बे वारिस कर मारदा ही। अल्लाह बहुत रहमान है। किसी ने सवाल पूछा हुआ था कि अबू जहल को क्यों नहीं माफ़ किया, पता नहीं अबू लहब को क्यों ऐसे कह दिया। वो डील बहुत देता है, बहुत देर आपको। फिरौन को कितना चांस दिया उसने, लेकिन जिस दिन वो रस्सी खींच देता है फिर खींच देता है। और वो वजह भी मैं कहता है वो फलाने मजलूम ने आ दी थी, मैं नहीं किया, मूसा ने बदवा दी, मैंने नहीं कुछ किया, मुझे अपनी रहमानियत की, जलालो इकराम की कसम, मैंने नहीं डुबोया, मूसा ने बदवा दे दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम तो उससे पहले कितनी बार गुस्सा आया होगा, वो नहीं कुछ हुआ। और बदवा यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिया तो कहना नहीं अजे टाइम नहीं आया। इन्ना डिसिप्लिन का पाबंद है, कहना नहीं घड़ी के मुताबिक काम करो। सर कौन से कोर्स का है? अच्छा, ये हमारे आर्मी वालों को भी होता है, ये शायद ज़रूरी होता है। ये आप लोग अपना नाम कम बताते हैं, अपने कोर्स शोर्स बताते रहते हैं। मैं फलाने 47-40 को हूँ, नहीं 33rd मैं इरादा किया सी, मैं गया नहीं। कई ओहदे मैंने लेके छोड़ दिए हैं। रात को इरादा बना के VC बनना चाहिए, सवेरे मैं गया पर भैन या मैं 2-3 VC खज्जल होंदे वेखे, उन्हों की भी कोई मां निकल आई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। मैं कहा छोड़ो परे।
अस्तगफुरुल्लाह, आई एम सॉरी फॉर दैट। माओ बहनों से माजरत के साथ, ये स्लैंग है, इट इज़ नॉट गाली, ये स्लैंग है ये। जी दुआ की, ये दुआ ही है, कई वीसियाँ लग गई। चमचा इम्तियाज एमी नहीं ना मिलता। कई अंडों की पुडिंग खानी पड़ती है। खागीना हो रहा होता, खागीना ही होता है जिसमें बहुत से अंडे डलते हैं और वो एग्स डालते हैं और उसमें वो, या पुडिंग होती है वो, खागीना कहते हैं, पुडिंग कहते हैं। खैर, तो फिर क्या हासिले? सर आपके आने से पहले जिन्होंने दुआ करवाई थी उन्होंने मुझे यही कहा है कि आप अपने दिल की आवाज़ पे अब कायम रहें। लिसन टू द फर्स्ट कॉल ऑफ योर हार्ट। ठीक है, अगर तो ये मर्जुल मौत है तो ये तो जान लेके छोड़ेगा, और अगर ये मर्ज है तो चला जाएगा। इसका इलाज अगर कोई निकल आएगा, एलोपैथी वाले कहेंगे ये इसका इलाज है, तो करा लीजिएगा। तजर्बे बाहर के मुल्कों में कंसेंट से होते हैं, प्लस और माइनसेस, बेनिफिट्स और रिस्क बता के वो कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट है। जैसे शौकत खानम वालों ने देखा हुआ है, शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल नहीं लिखा हुआ, रिसर्च हो रही है, अभी तो रिसर्च कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपकी चूँकि ज़िद थी कि मैंने वहीं जाना है, और नौशीन भी चाहती थी कि आपको मेरा असल चेहरा दिखाए। एक लड़की ने पाँव पकड़ा हुआ है, दूसरी ने सर पाँव में रखा हुआ है, एक मर्द इधर बैठा हुआ यूं यूं कर रहा था। मेरा तो पता नहीं लगता पाया स्ट्रेट आ कि विंगा जलेबी है की है। इतने कोई कह रहे सी रूहानियत बहुत है थे। मैं और उनके पीछे जो काकी बैठी थी वो भाग गई है, वो कहती सर मैं बहुत रूहानियत बहुत है। फायर आ रहा है रेडिएशन, मैनू पता ही कोई नहीं रूहानियत की होती है। मिल बैठ के बैठ जाते हो हफ्ते के बाद, अच्छी बात है। चंद इंसान अगर अल्लाह के नाम पे ही बैठ जाते हैं, फ्रॉड में ही, आप लोग तो खुश मतलब दिल से अल्लाह की खातिर बैठे होते हो ना, थोड़ी नीयत पा के ना, मेरी जो मर्जी है, अल्लाह ने थोड़ी नीयत वेखनी है, मेरी मेरे नाल, थोड़ी तुहाडे नाल। ये भी उसका जिक्र ही है। हर एक का अपना अपना अंदाज है ना, वो कहता है हर शय मेरी ही तस्बीह कर रही है। मैं जब ये आयत पढ़ी तो मैंने 3-4 बार मुख्तलिफ उलमा से पूछा, क्योंकि उन्होंने दिनों मुझे वो नया नया गाना आया था बेबी डॉल में सोने, वो मैं कहा यार हर जगह ये क्या आयत है, मैं कहा यार हर शय मेरी ही तस्बीह कर रही है। वो कहें बिल्कुल ऐसे ही है, आपको ये नहीं समझ वो नहीं समझ। वो 3-4 उलमा से बड़े बड़े से मैंने पूछा, वो सब बताएं, लेकिन आपस में वो बात नहीं बनती थी। मैं 3-4 एक जगह इकट्ठा बिठाता है, लड़ पे आपस। मैं क्या मैं तो जी अपना सप छड़िया ही नहीं। मैं जहाँ पे देख रहा हूँ, फिर मैंने आखिर में मुझे कहते आपको कहने का मतलब क्या है आपका? मैं कहा जी अल्लाह आग में हो सकता है 4 दिन, अस्तगफिरुल्लाह। कहते डॉक्टर साहब आप साइकी का इलाज कराएं, आप पे ब्लैस्फेमी ना हो जाए। मैं कहा तुसी ना लाए हो, अल्लाह खैर करे। एक कुरान शरीफ लिखा है कि मूसा ने आग देखी और वो तूर पर गए और आग में से आवाज़ आई, मूसा मैं तेरा रब हूँ। वो डर गए, वो पलटे थे कि आवाज़ आई मूसा ना डर मैं तेरा रब हूँ। मैं कह जी उथे आग चू आवाज़ आ रही है, अल्लाह को क्या लगे, उसको आग क्या कह लेगी? वो बेसिकली तजल्ली है, जैसे हम उसे आग समझ रहे हैं, कहने को तो आग ही तजल्ली है। वो जो तजल्ली ज़रा सी पहाड़ पे पड़ी है, पहाड़ साहब उड़ गए हैं, वो आपको बिजली आसमानी बिजली लगेगी, लेकिन वो कह रहा है वो ज़रा सी तजल्ली थी। जी आपको सवाल आ गया, माइक दो जी उन्होंने। आपको भी थोड़ा सा एतराज़ आया था लेकिन तुम चुप कर गए हो।
अच्छा, तो इसलिए मुझे बेटा कुरान की आयतों का, मैं आलिम तो हूँ नहीं, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ पूछने पे भी। अब आपके साथ जो खातून बैठी हुई हैं ये स्कॉटलैंड से हैं, आयरलैंड यूके से पता नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि माइक मेरी तरफ आएगा तो उठ के भाग रही हैं। बिल्कीस नाम है इनका, कुरान में जिक्र है ना मलका बिल्कीस का, वो इनका भी वही नाम है। कोई तो वजह होगी अल्लाह ने ये नाम रखा है जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला